साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ ताउन जारी रखिएगा। इसी तरह मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा। इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपकी हौसला अफजाई मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। पेशे हिदमत है हुसैन शहजादा, किस्त नंबर 2, पार्ट 2। इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको अपने साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करें। हर किसी तक इस चैनल को पहुंचाएं, राजपूत चैनल को मुतारफ़ कराएं। शेरो हम में मैं पड़ा हुआ, लेटा हुआ, हसीन सोचों में बस गुम था। वही दो परियां उसकी नज़रों के सामने थीं, हसीनो जमीला, हुस्न में डूबी हुई, सफ़ेद रंगतों वाली, सफ़ेद नम बस लिबास वाली, खूबसूरत नकोश वाली वो परियां उसकी नज़रों के सामने थीं। और एक एक अदा उनकी, एक एक अदा बस शेरों को याद आ रही थी। उनका नहलाना, अपने हाथों से नहलाना, उसके जिस्म को मैल के उतारना, जिस्म की तमाम मैल को उतारना, काले पैन को ख़त्म करना, सभी को देख रहा था, सभी को सोचता जा रहा था। कितनी चाहत, कितनी मोहब्बत, कितनी चाहत, कितनी उल्फत से वह नहलाती जा रही थी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी। जब जब वो इसकी रंगत बदलती जा रही थी, वो होश होती जा रही थी, नहायत होश होती जा रही थी। जब पानी से बाहर निकला तो एक खूबसूरत सफ़ेद रंगत वाला इंसान था। ऊंचा लंबा, 6.5 फुट कड़। सभी साथियों से इसका कद नहायत ऊंचा था। अब भी उनको चैन नहीं आया था, दोनों परियों को चैन नहीं आया था। तब वो उसका जिस्म बनाने लगी, उसका जिस्म बनाने लगी। यह सब उनकी ताकतों का कमाल था। जो ताकतें उनको मिली थीं, उनका कमाल था। शायद कुछ जादू भी था। जो भी था वो उसको निखारती जा रही थी। और फिर डंड बैठ के निकाल के वो उसके जिस्म को मजबूत बनाया, हड्डी पसलियों को मजबूत बनाया, छाती को पावरफुल बनाया, पट्टों डोलों का, बाजुओं को, टांगों को, हर चीज़ को मजबूत बनाया। ऐसा इंसान उसको बनाया, ऐसा इंसान बना दिया कि बस देखने वाले दिखते जा रहे थे। वो इन्हीं सोचों में मगन था, इन्हीं सोचों में मगन था। लोगों पर मुस्कुराहट थी। बार बार आईना देखता, बार बार आईना देखता। अपने आप पर फार करने लगा था, इंतहाई फार करने लगा था कि ये मैं वो शेरू नहीं हूँ, वो काला स्या, बिगड़ी शक्ल वाला, उलझे बालों वाला, मैं वो शेरू नहीं हूँ। ये मुझे निखार दिया है उन दोनों परियों ने। इसके पीछे क्या कहानी है, क्या कहानी है, बस पता चल जाएगा। क्यों उन्होंने मुझे अपने ऐसी शक्ल दी, ऐसा रूप दिया, ऐसा निखार दिया। जो भी मकसद था, मैं इंशाल्लाह उसका पूरा मकसद करूं। उनका मकसद मैं पूरा करूंगा, जो भी हो। वही नहीं सोचों में पड़ा था। और बार उसके साथी तमाम दोस्त जो हैरतों में डूबे हुए थे, गुस्से से आग बोल हो रहे थे कि एक बिगड़ा हुआ इंसान, नापसंदीदा इंसान, जिसको हम मुंह लगाना पसंद नहीं करते थे, वो हुस्न की दौलत से माला माल हो गया। हुस्न की दौलत से माला माल हो गया, ताकतों में आगे निकल गया। इतना बड़ा, इतना वजनी पत्थर उठा दिया। ये कमज़ोर इंसान ऐसा नहीं कर सकता। हम ऐसा नहीं करने देंगे। परियों ने आखिर उसका इंतखाब क्यों किया? हम भी थे, 12 बंदे थे,
12 औरतें थीं, किसी का इंतखाब करनी थी, हम में से किसी को चुननी थी। हम दौलत वाले थे, नहायत दौलत वाले थे। वो तो बस एक आम सा धंधा, हमसे नंबर ले गया, हमें नीचा दिखाने लगा है। नहीं छोड़ेंगे उसको। ये शाहद पागल हो गया था, गुस्से से पागल हो रहा था और सभी को गुस्सा दिलाता जा रहा था कि वो परियां बेलहर उसने इसका इंतखाब क्यों किया, इसके करीब ही क्यों उतरी। आसमानों से उतरती हुई परियां इसके जहाँ ये मेष ने अपना डेरा लगाया था वहाँ उतरी थी, हमारे हमों की तरफ क्यों नहीं उतरी। इसको निखारने लगी। क्या इसको परियों को क्या हम नजर नहीं आए थे? हम भी मौजूद थे। फिर हमारी तरफ क्यों तवज्जो ना की उसने? उन परियों ने क्यों हमें इग्नोर किया? पता चल जाएगा। और इसको शेरू को, इसको तो मैं देख लूंगा। ये क्या कर वो हैमे के अंदर भागा। अख्तर भी साथ था, जाहद भी साथ था, हालत भी, उमर, कासम, जितने भी थे सारे दोस्त हैमे को उसके शेरू के हैमे में चले गए और साथ औरतें भी चली गई। निशा, सैमा, सबा, किरण, नाद, नूर, नुसरत, जितनी भी औरतें थी, जितनी भी लड़कियां थीं, वो भी उसके हैमे में घुस गई। वो लेटा हुआ सोचों में गुम उठ बैठा, इनके चेहरों की तरफ देखने लगा जो गुस्से में फंकारने लगे थे। ये खामोशी से उनको देखता जा रहा था। तब शहद बोला, तुम्हारे में क्या है? क्या था? तुम क्या चीज हो? क्या थे? उन परियों ने तुम्हारा इंतखाब क्यों किया? तुम्हारे करीब क्यों उतरी? तुम्हें क्यों निखारा? तुम्हें क्यों हुस्न दी, हुस्न की दौलत से माला माल किया? ऐसी शख्सियत दी कि जिसको देखकर हम फखर नहीं करने लगे, हम जलने लगे हैं तुमसे कि हम खाते पीते गुरानों के लोग हैं। उन परियों को हमारे पास आना चाहिए था, तुम्हारे पास क्या लेने आई थी? क्यों आई थी? वो हल्का सा मुस्कुराया था और कहने लगा, देखो भाइयों, मुझे नहीं पता वो क्यों आई थी मेरे पास, क्यों मुझे ऐसी शख्सियत दी, क्यों ऐसी रंगत दी, क्यों ऐसी ताकत दी। मैं बेखबर हूँ इस चीज़ से। उनका कोई मकसद है, उनके अंदर कोई मकसद है। उसने एक इंसान को ये रूप दिया है, कोई मकसद है उनका, वो मैं नहीं जानता, वही जानती हैं। हाँ, चांद की 14 तारीख को उन्होंने आना है। आज गई, उसके बाद जो 14 तारीख आएगी तब उनसे पूछ लेना, जो पूछना है उनसे पूछ लेना कि क्यों उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों मुझे तुमसे लग किया, क्यों मेरे हुस्न को बस 4 चांद लगा दिए। देखो शेरू, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, और हम कुछ भी कर सकते हैं, तेरा खात्मा भी कर सकते हैं। तुम अकेले हमसे लड़ नहीं सकोगे, जितनी मर्जी ताकत वो देगी हैं, लेकिन हमारा मुकाबला नहीं कर सकोगे। देखो शाहद भाई, तुम ज़्यादा जज्बाती होते जा रहे हो। मैं वो शेरू नहीं हूँ, देख रहे हो तुम, मैं वो शेरू नहीं हूँ, कमज़ोर सा, बेकार सा, तुम्हारी नफरतों में बस रहने वाला मैं वो शेरू नहीं हूँ। उन्होंने मुझे बदल दिया है और मैं खबरदार करता हूँ कि अगर दोस्त बन के रहोगे तो तुम्हारे साथ चलूँगा,
तुम्हारे साथ चलूँगा। अगर दुश्मनी पर उतरोगे तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, फिर मैं कोई किसी का लिहाज नहीं करूँगा। देखा अख्तर ये कैसे बोलने लगा, कैसे बोलने लगा कि इसको जुबान लग गई है। परियों ने इसको क्या हुस्न दिया, क्या है इसको ताकत दी कि इसका लहजा बदल गया है। हमें इंसान नहीं समझ रहा, धमकियाँ देने लगा है हमें। ये निशाने लफ्ज़ बोले थे और ये लफ्ज़ ऐसे थे कि बस सभी लड़के आग बगोला हो गए। और शहर ने तो उसको गिरफ्त बांध से पकड़ के हेमे से बाहर निकाल लिया। हमें धमकियाँ देता है, हमें धमकियाँ देता है। तुम जानता नहीं है हमको हम कौन हैं, तुम जानते नहीं हो कि हम कौन हैं। बहुत बड़े ख़ानदान के हैं, बहुत बड़े ख़ानदान के हैं। तुम मामूली इंसान, बेकार इंसान, हमें धमकियाँ दे रहे हो। साथ ही उसका हाथ लहराया था और एक जोरदार तमाचा शेरू के पास गालों को सुराख कर गया। उसके गालों पर अपने निशान, उंगलियों को निशान छोड़ गया। उसने बड़े प्यार से समझाया था, फिर प्यार से समझाने लगा। देखो साथियों, देखो दोस्तों, ठीक है तुम बड़े ताकतवर हो, बड़े खाते पीते इंसान हो, ऊंचे औलाद हो, ऊंचे ख़ानदान की औलाद हो, बड़े बड़े बापों की औलाद हो, लेकिन अब मुझसे मत उलझना। अगर उलझोगे तो फिर माफ़ नहीं करूँगा। ये लफ्ज़ सुन के बस इस बार हालत तैश में आ गया था। क्या कर लोगे तुम हमारा क्या कर लोगे, क्या कर लोगे? आओ लड़ो हमसे, हिम्मत है तो लड़ो। ये कहकर उसने अपनी तरफ खींच लिया, गिरह बांध से पकड़ खींच लिया और जोर से नीचे फटक दिया, जमीन पर पत्थरों पर पटक दिया। को मुक्के मारने लगा, को थप्पड़ मारने लगा, को कुछ करने लगा, को कुछ करने लगा। मार खाता जा रहा था, मार खाता जा रहा था। उनके मुक्के, उनके थप्पड़ बस पड़ते जा रहे थे। वो उठा, किसी से कुछ ना कहा, किसी से कुछ ना कहा, एक तरफ चल दिया था। पीछे से पत्थर मारने लगे, कोई उसको पत्थर लगता, कोई ना लगता, लेकिन वो दूर से दूर होता गया, उनके चंगल से दूर निकल गया। वो अपने साथियों को मारना नहीं चाहता था, मारना नहीं चाहता था, ख़त्म नहीं करना चाहता था। अपने गुस्से को बर्दाश्त करता गया, अपने गुस्से को बर्दाश्त करता गया। वो सुबह हुई थी, फिर पूरा दिन वो बिफरे हुए बैठे रहे और 14वीं चांद की रात का इंतज़ार करने लगे। कहने कि जब तक हम इससे ज़्यादा हुस्न नहीं ले लेंगे, उन परियों से वापस नहीं जाएंगे। ये सभी लड़कियों ने फैसला कर लिया, लड़कों ने भी फैसला कर लिया। छुट्टियां लंबी चौड़ी छुट्टियां थी, काले की फिक्र न थी, एंजॉय करने आए थे, फिर एंजॉय करने लगे थे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा और शेरू बहुत दूर ऊपर किसी पहाड़ी के ऊपर जा बैठा, इनको देखने लगा था। जो जो करते थे दूर बैठा देखता था। झील किनारा भी उसके सामने था, वो परियों के हुस्न भी उसके सामने थे। रातों को वो आसमानों की तरफ देखता रहता, झील किनारों की तरफ देखता रहता। सभी मनाजर उसको याद आते, सभी मनाजर उसको याद आते जिनमें डूबना चाहता था, डूबता चल जाता। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 10 दिन गुजर गए। वो इधर मौजूद थे, खाते पीते थे, मौज मस्तियाँ करते थे। कभी कुछ बनाते, कभी कुछ बनाते, कभी मछली बनाते, कभी
अंडे पकोड़े जो जो भी दिल करता था बनाते थे, एंजॉय करते थे। ये उनका करीब ना जाता था, इसके दिल में उनकी नफरत पैदा ना हुई थी। हालांकि ये चाहता तो बड़ा कुछ कर सकता था, बड़ा कुछ कर सकता था, लेकिन कुछ भी ना किया उसने। 15 दिन बाद बदमाशों का एक ग्रोह वहां आ गया था। 10-15 बदमाश बड़ी बड़ी मूंछों वाले, जिबोगे फुलिया वाले, शक्लों से लगते थे बदमाश, कपड़ों से लगते थे बदमाश, उसी झील किनारे आ गए। और उन लड़कियों को देखकर जैसे उनकी आंखों में हवस उतर रही थी। खूबसूरत लड़कियां, खूबसूरत लड़कियां, खूबसूरती किसकी कमजोरी ना थी, और खासकर इन गुंडों की। तब करीब आकर कुछ ना देखा था, किसी का खौफनाक दिल में, उनके दिल में खौफ ना था किसी का भाई, कि इनके साथ लड़के भी हैं, साथी भी हैं। कभी श्यामा को देखने लगते, कभी श्यामा को, कभी सबा को देखने लगते, कभी नाज को, कभी किरण को, कभी नुसरत को, कभी शबनम को, कभी नीलम को। हर तरफ देखने लगे थे, हर लड़की को देखने लगे थे। वाह, खुदा की कुदरत है। यहाँ तो परियां ही परियां हैं, यहाँ तो परियां ही परियां हैं। वो बदमाश ये बातें करके हंसने लगे, क्या क्या लगाने लगे थे, और लड़कियां खौफजदा हो गई, उनकी बातों से खौफजदा हो गई। तब शाहद आगे बढ़ा था और बोला, हम तुम्हें ये नहीं कहेंगे कि तुम इधर क्यों आए हो, ज़ाहिर हम भी इंजॉय करने हैं, तुम भी इंजॉय करने हो, लिहाजा दोबारा ऐसी हरकतें मत करना, दोबारा ऐसी हरकतें मत करना। बस हमसे हटके बस अपने हमें लगा लो, एंजॉय करो, तुम भी, हमें भी एंजॉय करने दो। तुम्हारी बहनें लगती हैं क्या, तुम्हारी बहनें लगती हैं क्या? एक मूंछों वाले ने गुस्से बड़े वाले अल्फाजों में कहा था। उसका जवाब ना था, उसके पास जवाब ना था, उसके पास जवाब ना था। क्या क्या लगाने थे, फिर क्या क्या लगाने थे। तब श्यामा का हाथ पकड़ा तो खींच कर एक तरफ चलने लगे। किसी ने नाज को पकड़ लिया, किसी ने किरण को पकड़ लिया, पर चलने लगे थे खींचते हुए। शाहद आगे बढ़ा था, जोरदार थप्पड़ उसके गलों पर पड़ा, और उसने कहा, जो भी आगे आएगा मरता जाएगा। दूर बैठा शेरू यह मंजर देख रहा था, लड़कियों को चीखों पुकार को सुनता जा रहा था। तो वो अपनी जगह से उठा और उन लोगों की तरफ बढ़ने लगा जो बदमाश थे। चलता चलता उनके करीब आया। जो बहुत बड़ा बदमाश अपने आप को समझता था ना, जिसने सबसे पहले थप्पड़ मारा था, शायद के मुंह में थप्पड़ मारा था, लड़कियों को बाजू से पकड़ के खींचा था, उसके करीब हुआ और उसका गिरफ्त पकड़कर हवा में लहरा दिया। ये मंदिर कोई आम मंदिर ना था। और फिर दूर उछाल दिया, दूसरे गुंडे को थप्पड़ लगा दिया। जो उसके थप्पड़ को बर्दाश्त ना कर सका, उसकी ताकत को बर्दाश्त ना कर सका, ऊंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। उसके दांत तक निकल गए बाहर, मुंह से खून बहने लगा। बाकी जिन बदमाशों ने लड़कियों को पकड़ा था, छोड़ दिया उनको और इसकी तरफ बढ़ने लगे थे। एक आवाज आई थी, एक आवाज बस गूंजी थी,
कि ग्रुप बन के पकड़ो इसको, निकले ना पाए, जाने ना पाए, ख़त्म कर दो। गुंडों का ग्रुप एक उसके इर्द गिर्द जमा हो गया, कोई पत्थर मारने लगा, कोई कुछ करने लगा, कोई ना बर्दाश्त हुआ था इससे, शेरों से बर्दाश्त ना हुआ था। फिर वो हाल किया, वो हाल किया, किसी को ना छोड़ा। खून में लथपथ पड़े हुए, खून में लथपथ पड़े हुए वो बदमाश माफिया मांगने लगे, माफिया मांगने लगे। और डरी हुई लड़कियां ये मंजर देखती जा रही थी। उनके अंदर हौसला पैदा हुआ कि कोई है, कोई ऐसा इंसान है जो उनकी मदद कर सकता है, जो उनकी मदद कर सकता है। वो माफिया मांगते जा रहे थे, खून में भीगे हुए। तब वो शेरू का गिरफ्त पकड़ा, वहां खड़े खड़े पानी की तरफ उछाल देता, सीधा पानी में जा गिरता, उड़ता हुआ पानी में जा गिरता, सभी को बस पानी के अंदर फेंक दिया और किनारे जा बैठा। वो अभी तक माफिया मांग रहे थे, अभी तक माफिया मांग रहे थे, और यूं कह रहे थे कि हम कभी इस मुकाम पे नहीं आएंगे, कभी इस झील किनारे नहीं आएंगे, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। तब उसने कहा था, शेरू तब बोला, हाँ निकलो यहां से, निकलो यहां से, और किसी चीज को हाथ मत लगाना, ऐसे भागो, भागो यहां से, वरना मैं मौत बन जाऊंगा, तुम्हारी मौत बन जाऊंगा। ये उसकी धमकी थी जो उसने दे दी थी, और सभी को पता था कि ऐसा कर सकता है ये नौजवान ऐसा कर सकता है। भागने लगे, भागने लगे, सामान सारा उधर छोड़ दिया, जो जो लाए थे सारा उधर छोड़ दिया, भाग निकले थे। जहां जहां भी रास्ता मिला बस भागते चले गए, भागते चले गए, भागते चले गए, बस सहमी हालत में। कोई लंगड़ाते हुए भागता चला था, कोई कंधों को बस दबाता हुआ चला था, भागते जाके थे। सॉरी शेरू, सॉरी शेरू, श्यामा ने हाथ जोड़ते हुए कहा था, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते तो शायद हमारी जिंदगियां तबाह हो जाती, शायद हमारी जिंदगियां तबाह हो जाती। तुम आए तो हम खुद भी बच गई, हमारी इज्जतें भी बच गईं, और इन दरिंदों का जो हमारे अंदर खौफ था वो भी खत्म हो गया। तुम जीरो इंसान नहीं हो, तुम जीरो इंसान नहीं हो, बहादुर इंसान हो। हम तुम्हारी ताकत के कायल आ गई हुई हैं, कायल हो चुकी हैं। बस खुदा के लिए, खुदा के लिए अब हमसे दूर ना मत होना, हमारे ही ग्रुप का हिस्सा बन जाओ, हमारे ही ग्रुप का हिस्सा बन जाओ। शाहिद, जाहिद, खालिद, सभी ऐसे माफिया मांगो, सभी ऐसे माफिया मांगो। फिर सभी माफिया मांगने लगे थे, सभी माफिया मांगने लगे थे। सॉरी शेरू, देखो हम हाथ जोड़ते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं। हमने तुमसे तुमसे बदतमीजी की, ना जाने क्या कुछ क्या दिया, ना जाने कुछ क्या दिया, लेकिन तुमने हमारे सामने ना तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया, ना हमारे किसी किसी भी बात का बदला लिया, खामोश रहे थे। माफ कर देना हमें, हम गलत समझे थे, तुम्हें गलत समझे थे। हम ये बोल गए थे कि तुम वो नहीं हो, तुम वो नहीं हो, कमजोर वाले शेरू नहीं हो, डरपोक शेरू नहीं हो, निडर हो, लड़ना जानते हो, हमारी औरतों की हिफाजत करना जानते हो। माफी मांगते हैं। उसने माफ कर दिया, सभी को माफ कर दिया, और कहा तुम मेरे साथी हो, तुम मेरे साथी हो। अगर खुदा ने
उन परियों को बस वसीला बनाया है मेरा। मुझे हुस्न से माला माल किया है, ताकतों से माला माल किया है, तो इसका फ़ायदा तो उठाना चाहिए ना। तुम्हें इसका फ़ायदा मिलेगा, तुम सबको इसका फ़ायदा मिलेगा। मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ, तुम्हारे आसपास ही हूँ। एंजॉय करो, ज़िंदगी का एंजॉय करो। और जिस मकसद के तुम लिए बैठे हो वो बस करीब दिन आने वाले हैं। 10-12 दिन की बात है, वो परियां दोबारा आएंगी, वो परियां दोबारा आएंगी। फिर उनसे जो चाहे मांग लो, मांग लेना, ताकतें मांग लेना, हुस्न मांग लेना, जो जो दिल में तुम्हारी ख्वाहिशें हैं वो पूरी करवा लेना उनसे। मैं अपने हमें में चलता हूँ। बस यूँ समझो कि मैं जहाँ कहीं भी हूँ तुम मेरी फास में हो। कभी अकेला ना मत समझना। हर लम्हा हर पल तुम्हारी फास के लिए मैं मौजूद हूँ। ये क्या कर वो अपने हेमों की तरफ बढ़ने लगा, अपने हेमों की तरफ बढ़ने लगा था। सैमा सबानाज ने रोकने की कोशिश की कि शेरू तुम हमारे साथी हो, हमारे साथी हो, अपना हेमदरी ले आओ, हमारे पास ही ले आओ। तब वो बोला था नहीं, अकेला ही मैं तो ठीक हूँ। कह दिया ना कि जहाँ भी हूँगा तुम्हारी फास में, तुम्हारी फास का तुम्हारा मेरे मेरे सर पे है। मैं तुम्हारी फास करूँगा, तुम्हारी हिस्सों की फास करूँगा। एंजॉय करो, तुम लोग एंजॉय करो बस। वो ये कहकर चला गया था, एक वकार के साथ चलता हुआ, एक वकार के साथ। उसकी चाल डाल में भी बस एक वकार था, एक ऐसा वकार था जो देखने वालों को बस अपनी तरफ खींच लेता था। और ये तकरीबन ये लड़कियां, ये 12 की 12 लड़कियां इस वाक़े के बाद शायद उसकी दीवानी होने लगी थी। किसी को खबर ना थी उनके दिलों में क्या है, लेकिन वो खुद जानती थी कि वो शेरू उनके दिलों पर राज करने लगा है। इस वाक़े के बाद वो राज करने लगा है। जूं जूं दिन गुजरते गए बस शेरू उनका इंतजार बनता गया। उनकी आंखें हर वक्त हर लम्हा उसको तलाश करती। वो हेमे के अंदर बैठा होता तो वो उसको देखती रहती कि कब बाहर निकलेगा, कब बाहर निकलेगा, कब देखना नसीब होगा। कई बार तो ऐसा होता कि वो लड़कियां एंजॉय करते हुए खेलते हुए आपस में उसके हेमे तक जा पहुंचती। और किसी ने कुछ पकड़ा होता, जाकर उसको खिलाती। बहुत कहता तुम खुद दिखाओ, मुझे भूख नहीं है। कहते नहीं शेरू नहीं, अब वैसा नहीं चलेगा। अगर तुम बदले हो तो हमें भी बदल दिया है तुमने, हमें भी तुमने बदल दिया है। हम तुम पर शायद मार मिटने वाली हैं। हमारे अंदर झांको। बहुत कुछ देख लिया है तुम्हारे अंदर, बेइंतहा कुछ तो देख लिया है तुम्हारे अंदर। तुम्हारे हुस्न किसको प्यारा नहीं लगता। सभी की अब ख्वाहिश है, हमारे सारी साथियों की ख्वाहिश है कि हम भी यहाँ से हसीनो जमील बन के जाएं। जिस तरह परियों ने तुम्हें हसीनो जमील और ताकतवर बनाया है, इसी तरह उन सबको भी ताकतवर बनाएंगे। वो भी बनेंगे, वो भी हुसैन बनेंगे। बस ये उनकी ख्वाहिश है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। पर 14 चांद की 14 तारीख तक तो हमने रुकना है इधर।
और दिन थोड़े रह गए हैं। बस शेरू कभी कभी हमारे हैमों की तरफ आ जाया करो, दिल बहल जाएगा, हमारी आंखों को ठंडक मिल जाएगी, सुकून मिल जाएगा, दिल को सुकून मिल जाएगा। तुम्हें देखकर सुकून मिलता है, तुम्हें देखकर सुकून मिलने लगा है, इंतहाई सुकून मिलने लगा है। वो जज्बाती होने लगी थी, तब शेरू ने रोक दिया उनको। कहता नहीं, बस तुम्हारी बातें सुन ली हैं, सुन ली हैं। हाँ, तुम्हारे आसपास ही हूं, चक्कर लगा लिया करूंगा तुम्हारे पास, देख लिया करूंगा तुम सबको। बस वो इसी तरह एंजॉय करती करती बस झील की पूरी किनारे घूमती फिरती थी। ये ठंडा माहौल था, ठंडी ठंड थी, सर्दी ही सर्दी थी। गर्म जैकेटें हर किसी ने पहनी हुई थी, ऊपर शालें ली हुई थी। तब भी कांपती थी, तब भी कांपती जा रही थी। और बिल्लू, वो शेरू, वो हालांकि वही लिबास जो उन्हें पहनाया था, जो शहजादों वाला लिबास था, वही जीन की पैंट, जीन की शर्ट, इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत, जो उसके जिस्म को लगती थी। पहना हुआ शहजादा लगता था। गले में चैन थी, सोने की चैन, जो उन्होंने पहनाई थी, परियों ने पहनाई थी। कंधों पर पड़ते हुए लंबे लंबे बाल, सुनहरी बाल, नीली नीली आंखें, नहाए दिल का शेरा, नहाए दिल का शेरा। वो तारीफें करके थकती ना थी, करती करती थकती ना थी। यही हाल रेशम का था, नीलम का था, शबनम का था, नुसरत का था, नूर का था, बल्कीस का था। वो भी इसकी तारीफों में खोई जाती, आपस में बैठती तो उसी की बातें करती, शेरों की बातें करती कि हम शेरों से जो नफरत करती आ रही थी, जो नफरत करती आ रही थी, इसको करीब बैठाना पसंद नहीं करती थी, अब तरस रही हैं उसके करीब बैठने को, उसके करीब बैठने को तरस रही है। देखो, उसने हमारी बातों को बर्दाश्त करते हुए सब्र किया, और उसको सब्र का ऐसा फल मिला, ऐसा सब्र का फल मिला कि हम खुद भी उससे जलने लगी, उसके हुस्न से जलने लगी। सारे हमारे दोस्त उसके दुश्मन बन गए, जलने लगे थे। लेकिन अब किसी के दिल में इसकी दुश्मनी नहीं है, किसी के भी दिल में इसकी दुश्मनी नहीं है। प्यार ही प्यार है, प्यार ही प्यार है। हर कोई इससे प्यार करना चाहता है, इसकी बहादुरी को देखकर बस। और वो बदमाशों का भगाना, भाग जाना ज़ख्मी हालतों में, वरना पता नहीं क्या कुछ कर जाते, क्या कुछ कर जाते। अभी ये मंजर देखते कर सोच सोच कर वो कांपती थी कि अगर शेरू ना होता तो शायद हमारे साथ क्या होता, शायद हमारे साथ क्या होता, और कब तक होता। हमें वापस जाने भी देते या ना जाने देते, कुछ समझ नहीं थी, कोई पता ना था। वक्त गुजरता जा रहा था, वक्त गुजरता जा रहा था, चांद डूबता गया, अंधेरा फैलने लगा था। कुछ दिन अंधेरे में डूबे रहे, तब चांद दोबारा रोशन हुआ। फिर हर रोज बस चांद निखरता था चला गया, चांद निखरता चला गया। आज 14वीं रात आ गई थी, मुकम्मल चांद आसमान पर चमकता हुआ न दिखाई दिया था।
सभी को जिस मकसद के लिए बैठे थे आज पूरा होने वाला था। शेरू एक पत्थर पर बैठा हुआ बस आसमानों की तरफ चेहरा उठाए देखता जा रहा था। और वो अकेला ना था, अब सभी दोस्त उसके आसपास थे। लड़कियां भी थी, लड़के भी थे। आजो आजो आजो। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। सभी नजरें बस उन चेहरों की तलाशी थी, उन परियों की तलाशी थी जो बिलहर आसमान से उतरती हुई दिखाई दी। बस दूर ही देख से सभी की आंखें जैसे रोशन होना शुरू हो गई थी। चेहरों पर मुस्कुराहट आने लगी थी। हसीनो जमील आज सफेद कपड़ों में नहीं थी, सुरख कपड़ों में थी। नहायत सुरख, बड़ी बड़ी लंबी फराकें पहनी थी, पाँव में पड़ती हुई फराकें बिल्कुल शहजादियां नजर आने लगी थी। जब जमीन पर उतरी तो बस देखने वाले देखते रह गए थे। वो सभी लड़कियां, सभी लड़के उनके इस शख्सियत को बनी हुई, समरी हुई, निखरी हुई, सरों पर ताज पहने हुए, खूबसूरत ताज पहने हुए, गलों में बहुत बहुत बड़े सोने के ताज वो हार पहने हुए वहां आई थी, वहां उतरी थी। सभी नजरें उनके ऊपर बस उनको घूरती जा रही थी। किसी के पास ना रुकी थी। शेरू के पास आई। शेरू के पहले एक गले लगी, फिर दूसरी लगी। पहले एक ने उसका सर, मुंह, माथा, गाल, होंठों को चूमा, तब दूसरी गले लग के उसके गालों को, उसके माथे को, उसके होंठों को चूमा था। और दोनों ही, एक पकड़ा बाजू, दूसरे ने दूसरा पकड़ा और एक तरफ चल पड़ी। दूर पहुंचकर उन साथियों से दूर निकलकर पत्थरों पर जा बैठी। शेरू अभी तक उनको देख रहा था, अभी तक उनके हुस्न में डूबा हुआ था और कहने लगा, आज तो बेइंतहा पहले से बेइंतहा खूबसूरत बन के आई हो। जी चाहता कि देखता जाऊं। उसकी बात की सुन के मुस्कुराई थी और कहने लगी, हाँ देखो, देखते ही जाओ। तुम्हें ही अपना आप दिखाने के लिए आई हैं। बस तुम्हें ही अपना आप दिखाने के लिए आई हैं। एक एक चीज को देखो। फिर उठकर उसके सामने चलने फिरने लगी थी। एक एक चीज को गौर से देखो। वो देखता जा रहा था। वो बस उनके हुस्नों में गुम हो गया था, उनकी शख्सियत में, उनके लिबासों में गुम होता जा रहा था। दूर बैठे तमाम साथी, जिनकी तरह हम हजारों ख्वाहिशें थी, जो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे, वो बस ये मंजर देखने लगे थे। बेइंतहा अच्छा लगा है कि तुम
हमारा इंतज़ार करते रहे, हमारा इंतज़ार करते रहे, हमारा इंतज़ार करते रहे। हाँ, तुम्हारे ही लिए रुका था, तुम्हारे ही लिए रुका था, और ये सभी तुम्हारे लिए रुके हैं, सभी तुम्हारे लिए रुके हैं। इन सभी की एक ही ख्वाहिश है कि जैसा हुस्न तुमने मुझे दिया है, सभी को दे दो। जैसे ताकत मुझे दी है, सभी को दे दो। नहीं शेरू नहीं, नहीं शेरू नहीं। एक परी बोली थी, तुम्हें तो जो कुछ देना था तुम्हें दे दिया, जो कुछ देना था तुम्हें दे दिया है। अब किसी को कुछ नहीं मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तमाम अपनी तमाम ताकतें तुम्हें सौंप दी हैं, और तमाम हुस्न जो हमसे बन सका था, जो हमसे बन सका था, दोनों ने मिलकर तुम्हें दे दिया। अब किसी के हिस्से में कुछ नहीं आएगा, किसी के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। हाँ, उनके लिए यही काफ़ी है कि हम उसको दिखाई दे रही हैं, उनको दिखाई दे रही हैं। वरना अगर चाहें तो हमें देख ना सकें, हमें देख ना सकें। शेर, तुम वाहिद मर्द हो, तुम वाहिद मर्द हो जिसको देखकर ना हमारा दिल पता नहीं क्यों तुम्हारे ऊपर आ गया था, हमें नहीं समझ आई। हालांकि यहाँ हज़ारों लोग आते हैं, हज़ारों लोग आते हैं, कोई हमारी नज़रों में, कोई हमारे दिलों में बैठा नहीं है। तुम्हारे अंदर क्या था हमें नहीं पता। न नैला को पता चल सका, ना मुझे। मेरा नाम शैला है, ये मेरी दोस्त है, मेरी दोस्त है, इसका नाम नैला है। उन्होंने अपने नाम बता दिए। हमें नहीं पता कि तुम्हें देखने के बाद हमारे अंदर क्या हो गया था। तुम्हें निखारने लगी, तुम्हारे कालेपन को ख़त्म करने लगी, संवारने लगी, अपनी तमाम ताकतें तुम्हें देते जाने लगी। और वो तमाम ताकतें देती कि जो हम चाहती थी, जो हम चाहती थी, वो सभी तुमको देती। और तुम्हें हमने अपने जैसा बना दिया। हमारे हुस्न में तुम्हारे हुस्न में फ़र्क नहीं है। तुम भी पुरकशिश, हम भी पुरकशिश, तुम भी हसीन, हम भी हसीन। हाँ, तुम्हें ताकतें इतनी दे दी हैं जो हम हासिल नहीं कर सकती थी, वो तुम्हें दे दी। वो मर्दों के पास ही ताकतें अच्छी लगती हैं, मर्दों के पास ही ताकतें अच्छी लगती हैं। और एक ही रात में जैसे सभी कुछ हमको मिल गया हो, हमें मिल गया हो। जितना वक्त तुम्हारे साथ गुजरा था, वही बस हमारे सोचों का मरकज, हमारे लिए खुशी का मरकज बना रहा था। यहाँ से जाने के बाद भी बस तुम्हारी ही बातें होती रही, तुम्हारी ही बातें करती रही, तुम्हारी ही बातें करती रही। और शेरू, कभी भी नैला को और शैला को धोखा मत देना। हमने प्यार किया है तुमसे, और प्यार हमारा बस तुम्हारे लिए रहेगा, तुम्हारे लिए ही रहेगा। ये क्या करूं मैं, अपने बाजू फैला दिए। तब शेर उठा, पहले नैला के गले लगा, उसको चूमा, गालों को चूमा, उसके होंठों को चूमा, उसकी कमर को अपने हाथों में पकड़ा था। इसी तरह शैला के साथ उसके गालों को चूमा, उसके होंठों को चूमा। और फिर ये ऐसा मंजर था जो दूर बैठे हुए उसके तमाम साथी लड़कियां लड़के देखते जा रहे थे,
देखते जा रहे थे। उनकी खाशें बस अंदर ही अंदर दब के रह गई, अंदर ही अंदर दब के रह गई थी, क्योंकि उनको पता चल गया था कि उनका इंतजार बस इंतजार ही रहा है। तब तब शहद उठा और तेजी के साथ चलता हुआ उन परियों के दरमियान जा पहुंचा। उसके पीछे सभी आने लगे थे, सभी आगे। शाह ने जाते ही लफ्ज बोला, जाते हुए बोला, देखो तुम नहायत हसीनो जमील हो, नहायत हसीनो जमील हो। तुम्हारे हुस्न को देखकर बस हम देखते रह गए, सभी कुछ भूल गए हैं, सभी कुछ भूल गए हैं। और तुमने जिस तरह इस शेरू को बनाया है, जिस तरह शेरू को हुस्न दिया है, ताकत दी है, हम भी चाहते हैं कि हम भी वो ताकतें, हमें भी वो ताकतें मिल जाए, वो हुस्न मिल जाए, इस जैसा हुस्न मिल जाए, इस ताकतें मिल जाए। तब नैला बोली थी, नहीं, कभी सोचना मत, कभी सोचना मत। अगर सोचोगे तो मारे जाओगे, अगर सोचोगे तो मारे जाओगे। चलो चलो, जहां से आए हो वहां ही चलो। जिसको हुस्न देना था, जिसको ताकतें देनी थी, दे दी। जिसको ताकतें देनी थी, दे दी हैं। मायूस हो गए थे, मायूस हो गए थे, परेशान हो गए थे। कुछ भी हासिल होने वाला ना था। परियां उनको लिए, शेरों को लिए पहाड़ों के ऊपर चढ़ने लगी थी। जरा भी महसूस नहीं हो रहा था, शेरों को जरा पता नहीं चल रहा था कि पहाड़ों के ऊपर चलता जा रहा है, ऊपर चलता जा रहा है, ऊंचाई की तरफ बढ़ता जा रहा है। ना वो महसूस होने दे रही थी। ऐसे जा रहे थे, ऐसे बस चलते जा रहे थे कि जैसे आम जमीन पर चलते हैं। चलते चलते ऊपर ऊपर पहाड़ों को चोटियों पर जा पहुंचे। तब वहां बैठकर एक तरफ नैला बैठ गई, एक तरफ शैला बैठ गई, दरमियान में ये बैठ गया। दोनों ने इसकी कमर पर हाथ बात डाल दिए, बाजू डाल दिए, और इसने भी दोनों की कमर पर हाथ बाजू डाल दिए। और बाकी पूरी रात मीठी मीठी बातें करते रहे, पूरी रात मीठी मीठी बातें करते रहे। ये रात ऐसे ही बीत गई, ऐसे ही बीत गई। शेरू की खुशी की इंतहा ना थी कि उसके कब्जे में उसको चाहने वाली दो परियां हैं। वो अपने होप को खुशकिस्मत तस्वर करने लगा, खुशकिस्मत समझने लगा था। जब चांद अपनी मंजिलें तय करता हुआ अपनी रोशनी खोने लगा, तब वो नीचे उतरी, शेरू को लिए नीचे उतरी और झील किनारे छोड़कर आखिरी बार जाते जाते बस उनके गिले से लिपटी थी। दोनों लिपटी थी, पहले एक लिपटी फिर दूसरी लिपटी। उसी तरह प्यार किया, मुंह चूमा, होंठ चूमे, एक दूसरे को दबाया, गले लग के दबाया। फिर हवाओं में उड़ने लगी, उड़ती उड़ती दूर दूर, नजरों से दूर जाते जाते गया। वो शेरू उनको देखता जा रहा था और वहां मौजूद सभी लोग उनको देखते जा रहे थे, सभी साथी देखते जा रहे थे। अभी तक वो उनको दिखाई दे रही थी, दूर, बहुत दूर, बादलों के करीब। फिर बादलों में जाकर हमेशा के लिए आइंदा 14 तारीख की चांद को 1 महीने के लिए गायब हो गई थी, 1 महीने के लिए गायब हो गई थी।
तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा? अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।